आकाशवाणी का ये पूर्णिया केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आइए मिलते हैं। इस कार्यक्रम में आज का विषय है प्रेस की स्वतंत्रता और बदलता स्वरूप। इस विषय पर सुनते हैं परिचर्चा। प्रतिभागी हैं वरीय पत्रकार श्री अखिलेश चंद्रा और अध्यक्ष प्रेस क्लब श्री नंदकिशोर सिंह। संचालन कर रहे हैं शिवाजी झा और प्रस्तुति है मनीष कुमार ठाकुर की। आकाशवाणी पूर्णिया सुनने वाले तमाम श्रोताओं का स्वागत है हमारे इस विशेष परिचर्चा में, जिसका विषय है प्रेस की स्वतंत्रता और बदलता स्वरूप। इस परिचर्चा में भाग ले रहे हैं प्रेस क्लब पूर्णिया के अध्यक्ष श्री नंदकिशोर सिंह। साथ ही साथ हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री अखिलेश चंद्रा। आप दोनों मेहमानों का आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारा जो विषय है प्रेस की स्वतंत्रता और बदलता स्वरूप, उसमें सबसे जो पहला सवाल यही आता है कि प्रेस की स्वतंत्रता के क्या अर्थ हैं, क्या मायने हैं? जी, प्रेस की स्वतंत्रता के मायने हमारा भारतीय लोकतंत्र में, पूरे विश्व के मायने में अगर देखा जाए तो प्रेस एक वह माध्यम है जो आम जनमानस की चीजों को सरकार के सामने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी बातों को आगे ज्यादा से ज्यादा रख सके। उस रखने में कोई रुकावट न आए, चाहे वह कोई पॉलिटिकल बड़ी पार्टियां हो या कोई सरकारी तंत्र हो अथवा स्थानीय स्तर पे हो। हम आम समाज, आम जनों, गरीबों और विकास से जुड़े हुए चीजों को स्वतंत्र रूप से पूरी दुनिया में उसको फैला सकें। जितना फैलाएंगे उतना ही मेरा स्वतंत्रता का पर्याय महसूस होगा कि हम स्वतंत्रता का पर्याय है हमारा प्रेस, क्योंकि इसे चौथा स्तंभ कहा जाता है। और चौथा स्तंभ का मतलब है कि न्याय से जुड़ा हुआ। हम न्याय नैसर्गिक रूप से तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से किन्हीं की बातों को किन्हीं के समक्ष रख के उसे और जनमानस के पास जहां वह मुद्दा नहीं पहुंच रहा है वहां पहुंचा लेते हैं। उस पहुंचाने में कोई बाधा अगर आती है तो वह स्वतंत्रता का हनन है। इसे हम माने बृहद रूप से हम देख सकते हैं इसको कि बड़े बड़े जगहों पे कुठाराघात भी हुआ है प्रेस की स्वतंत्रता पे। हालांकि कई सरकारों ने इस पर माने चिंतन किया है। हमारे भारत सरकार में ही ये किया गया है कि इसको एक सामान्य रूप से मीडिया को लेकर चलना चाहिए। अभी जो वर्तमान सरकार वो जो कर रही है कि सामान्यता डिजिटल मीडिया और जो अभी वर्तमान मीडिया है उसको ऐसा लेके चला जाए कि न किसी को बहुत बड़ा आरोप लगे और न प्रत्यारोप लगे, लेकिन आपका काम भी हो। ऐसी विचार लगभग 2 महीने से ऐसा सुषमा स्वराज द्वारा भी एक स्टेटमेंट आया था। तो इसे हम अच्छे परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। इसे स्वतंत्रता का प्रतीक और ज्यादा बनाने की भी आवश्यकता है। जी, अखिलेश चंद्रा जी, यही सवाल रहेगा, क्या मायने हैं प्रेस की स्वतंत्रता का? मेरा मानना है कि हम सूचना के तंत्र के रूप में काम करते हैं। सरकार और जनता के बीच सेतु का काम हमारा है। सरकार की जितनी सूचनाएं, जितनी योजनाएं जन जन तक पहुंचाना, समाचार पत्रों के माध्यम से और फिर पत्रकारिता के जो अलग अलग आयाम है उनके जरिए हम जनता तक पहुंचाते हैं। जहां तक स्वतंत्रता की बात है, हमको लगता है कि कहीं न कहीं गिरावट आई है स्वतंत्रता में। बदलते दौर में जो मीडिया का स्वरूप सामने आ रहा है, लगातार मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला होता आ रहा है। आज की सामाजिक, आज की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति, हर तरह के पहलू हैं इससे जुड़े हुए। हमको देखना होगा कि भाई आज भी हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में काम कर रहे हैं और निष्पक्षता के साथ कर रहे हैं, तमाम संघर्षों के बावजूद। जी, आपने संघर्ष की बात की, तो आजादी से पूर्व अगर हम बात करें 47 से पहले, तो जिस तरह से भारत आजादी के लिए प्रयास कर रहा था, तो प्रेस भी अपनी आजादी के लिए प्रयास कर रहा था। संविधान में अभी भी प्रेस की स्वतंत्रता की स्पष्ट कोई व्याख्या नहीं की गई है। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जहां तक प्रेस की स्वतंत्रता की बात है, भारत में प्रेस को जितनी अधिक स्वतंत्रता है उतनी स्वतंत्रता देश के विश्व किसी देश में नहीं है। फिर भी इसके कई मायने हैं और फिर स्वतंत्रता का जहां तक सवाल है, हम यही कहेंगे कि बदलते दौर में थोड़ा सा संकुचन हुआ है। कहीं न कहीं पत्रकारिता का जो दौर है वो पूंजीवादी व्यवस्था का शिकार होकर रह गया है और सारे मीडिया हाउस
बड़े बड़े औद्योगिक घरानों में चले गए हैं और औद्योगिक घराने अपने फायदे के लिए काम करते हैं। और इस दृष्टि से देखा जा सकता है, बड़ी गहराई से देखा जाए तो वहां स्वतंत्रता प्रभावित हुई है। नंदू सर, स्वतंत्रता प्रभावित हुई है कह रहे हैं अखिलेश चंद्रा जी। अगर हम इस तरह से देखें कि जो राष्ट्रीय स्तर के चैनल हैं, हम देखते हैं कि मीडिया भी दो भागों में बढ़ जाती है। जैसे सरकार को पक्ष विपक्ष में हम देखते हैं तो मीडिया को भी देखते हैं कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष में बढ़ जाती है। यहाँ क्या समस्या है, क्यों ऐसा होता है? हमारे भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था में बोलने की आजादी है और कहने की, सोचने की आजादी है। जो हम सोचते हैं उसे बोलने के लिए हमें उन्मुक्त किया गया है। उस उन्मुक्तता के पीछे जो कारण है कि एक विचारधारा भारत में तरह तरह के एरिया में तरह तरह के विकास के मुद्दे पर विचारधारा अलग अलग है। हम अपने अनुभव से हमने पाया है कि जितने मीडिया घराने हैं वह किसी न किसी व्यक्ति द्वारा संचालित होता है, यानी व्यावसायिकता को प्रधानता दिया जा रहा है। तो उसके अंदर में व्यावसायिकता तो है ही, लेकिन विचारधारा भी है। हम किसी और विचारधारा के समर्थक हैं तो उस हिसाब से इन लोगों में दो गुट हो जाया करता है। हमारे हिसाब से अभी तत्काल में हमारे भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था की मजबूती के लिए सभी घरानों को, जो जिन्होंने कॉर्पोरेट हाउस बनाए हैं, उन कॉर्पोरेट हाउसों को चाहिए कि हम समाज में मीडिया का काम करें लेकिन समरसता को नहीं छोड़ें। मीडिया हम जो स्थान पे है, इस जमीन पे यहाँ जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, सर वहां जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, मीडिया वो है। मीडिया की जड़ें और फसलें वहां से शुरू होती है जो जाके समझती है कॉर्पोरेट घरानों में। तो हम जो पत्रकार लोग हैं जमीन पर फैले हुए, उन पत्रकारों की बातों को, उनकी रस को, उनके मेहनत को समझते हुए समरसता लाना होगा। ऐसा ये बहुत आवश्यक है जी। जो छोटे पत्रकार हैं, जो स्थानीय पत्रकार हैं, उनको और जो राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार हैं, उसमें क्या फर्क देखते हैं क्या अखिलेश चंद्रा जी? नहीं, मीडिया और इससे जुड़े जो पत्रकार हैं उनके लिए कोई संस्था उभर कर नहीं आई है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अपना काम है, वो कर रही है। जहां मामले वहां तक जाते हैं तो वो अपने तय एक्शन भी लेता है। लेकिन जहां तक पत्रकारों की सुरक्षा और उनकी आर्थिक विपन्नता दूर करने की बात है, इस तरह की कोई संस्था आगे नहीं आई है। न तो सरकार ने इसकी पहल की है, न ही अखबार के घरानों ने इसके लिए कोई प्रयास किया है। तो सुरक्षा हम जमीन पर है, अपनी सुरक्षा खुद करते हैं। खतरों से खेल करके आज का पत्रकार अपने लिए, समाज के लिए और देश के लिए काम करता रहा है, आज भी कर रहा है। नंदकिशोर जी, सबसे भूखा और प्यासा सुरक्षा संरक्षा के मामले में हमारा भारतीय पत्रकार ही है। लेकिन एक बात आपने और कही कि महानगरों के पत्रकार और हम जैसे अविकसित जगहों के पत्रकार, ये दोनों में काफी फर्क है। महानगर में महानगर की व्यवस्था है, वहां वो पत्रकार सुरक्षित भी हैं और संरक्षित भी हैं। मेरे हिसाब से मैंने नोएडा में और भोपाल में कुछ दिन ट्रेनिंग पीरियड में वहां एहसास किया कि उनका जो सम्मान है वह दूर दराज के क्षेत्रों के पत्रकारों का सम्मान नहीं है। हम प्रेस क्लब पूर्णिया कोविड जैसे मामले में हम लोगों ने स्थानीय स्तर पे सभी पत्रकारों को सहायता पहुंचाया था, लगभग 2 बार 3 बार। होना ये चाहिए कि पत्रकारों को किसी भी रूप में, जिस पत्रकार की आवश्यकता, पत्रकार एक ऐसी आवश्यकता है, चाहे पत्रकार को सुरक्षा मिले ना मिले, पत्रकार लहूलुहान हो जाए, लेकिन राजनीतिक पार्टी हो या सरकारें हो या दुनिया की कोई भी संस्था हो, पत्रकार उनकी आवाज है। जी अखिलेश चंद्रा जी, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं हम लोग, और इस दिवस को हम लोग इसलिए याद करते हैं कि जो प्रेस की आजादी है, जो वास्तविक आजादी मिलनी चाहिए, वो मिले। इसीलिए बार बार इसको रिमाइंड किया जाता है। और जो प्रेस में काम करते हुए जिन्होंने अपना जान गंवा दिया, उनको भी हम याद करते हैं। तो इस वर्ष का जो थीम है वो है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। जो चीजें बदल रही है और डिजिटल की ओर बढ़ रही है, उसको आप किस तरह से, इस बदलाव को किस तरह देखते हैं आप? बदलाव जो है वो बड़ा शुभ संकेत है। ये हमारे विकास का परिचायक है। पहले सिर्फ पुराने जमाने में अखबार की जो प्रिंटिंग होती थी वो बड़ा वो रंगा का बना हुआ मैटर हुआ करता था। प्रेस में एक एक अक्षर लोग कंपोजिटर उसको बैठाता था और हाथ से या पैडल से वो मशीन चलती थी। तब का जमाना था। आज कितना डेवलप हो गया कि आज हम लेटेस्ट मशीन पर उसको छाप रहे हैं। तो ये हमारा डिजिटल में जो जा रहा है, ये तो हमारा विकास का ये पैमाना है। हम निरंतर आगे बढ़ते जाएं और आने वाले दिनों में हमको लगता है इससे भी कुछ बेहतर
तकनीक आएगी। आज का जो पाठक वर्ग है, आज की जो जनता है, वो चाहती है कि घटना घटे और हमारे सामने चले आए। तो अखबार जो है, वो प्रिंट मीडिया, वो आज की खबर हम उसको कल देंगे, और डिजिटल में क्या है कि वो घटना घटी और तुरंत पब्लिक के सामने आ गई। तो ये हमारा विकास का परिचायक है, हम इसको बेहतर दृष्टि से देखते हैं। हमको लगता है कि इसका जितना डेवलपमेंट होना चाहिए और ज्यादा हो। जी, अब जब मीडिया की बात हम लोग करते हैं तो पहले बात होती थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, नंदकिशोर जी। अब बात होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया। तो ये सोशल मीडिया जो ऐड हुआ है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये सकारात्मक है या नकारात्मक है? जी, किसी के चीज के भी दो पहलू होते हैं। सोशल मीडिया का आना एक सामाजिक क्रांति है, और यह क्रांति इस रूप में फैला है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी समय कहीं से भी अपनी बातों को हजारों लोगों के बीच पहुंचा दिया करता है। और उसमें से अगर 100 लोग अपनी बातों को रखते हैं तो हो सकता है कि 75 लोग पॉजिटिव हो, लेकिन 25 लोग नेगेटिव भी डालते हैं, क्योंकि उनके पास कोई बंधन नहीं है, उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, उन्हें कुछ करना नहीं है। ना उन्हें अपने हाउस का प्रमाण पत्र लेना है, ना उन्हें किसी का सर्टिफिकेट लेना है, ना उन्हें मास कम्युनिकेशन करना है, ना उन्हें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना है। सोशल मीडिया में आम आदमी एक कचरा चुनने वाला से लेकर एक चाय वाला भी और एक बड़ा अफसर भी एक मोबाइल का यूज करता है और उसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि पे डाल देता है। यह डालना सकारात्मक है। अभी ट्विटर हैंडल सबसे ज्यादा फेमस हो चुका है, क्योंकि ट्विटर को किसी को हम टैग करते हैं तो वो डायरेक्ट हिट करता है। जैसे 20 आदमी के भीड़ में हम बैठे हुए हैं तो हम बोलेंगे अखिलेश सर, तो अखिलेश सर ही सुनेंगे। तो ट्विटर पे अगर हम अखिलेश सर को या यहाँ के डीएम को या किसी को पीएम को करते हैं तो डायरेक्ट वहां हिट होता है। ये ट्विटर बहुत अच्छा चीज हुआ, लेकिन एक दूसरा इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। नकारात्मक प्रभाव ये है कि बहुत सारे समाज के अलग लिंक के लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म बना लेते हैं और उसे अपने हिसाब से उसे प्रसारित करवा देते हैं। वहां पे चूंकि सरकार का कोई अभी नियम कानून नहीं आया है, कोई विचार चल रहा है, अभी ऐसा विचार चल रहा है कि डिजिटल मीडिया में एक लाइन और लेंथ दिया जाए, और ये 3-4 महीनों से लगातार जब संभवतः जल्दी उसका कानून भी आ जाएगा। तो कुछ लोग उसको नाजायज फायदा उठाकर इधर से उधर बातों को मोड़ के प्रस्तुत करते हैं। राजनीतिक पार्टियां भी उसका यूज करती है और सामाजिक लोग भी यूज करते हैं, लेकिन एक तरह से 75% यह पॉजिटिव है कि आम लोगों तक बात सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह से जल्दी लोगों के पास बात पहुंच जाती है। जी, मीडिया का जो मुख्य काम है वो लोगों को जानकारी देना है, लोगों को इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना और साथ साथ इंटरटेन करना होता है। लेकिन वर्तमान समय में एक जो बड़ा प्रश्न है वो है विश्वसनीयता का। कोई खबर अगर चलाया जाता है किसी भी मीडिया हाउस के द्वारा और बाद में ये कहा जाता है कि इसमें ऐसा नहीं ऐसा हो गया, तो क्या आपने जो पहले देखा और जो आज देख रहे हैं, विश्वसनीयता में क्या कोई परिवर्तन आया है? अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा, जब शायद 2019 की बात है कि भारत सरकार सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक कमेंट और एक विचार आया था कि हम नैतिक शिक्षा को भारत में बढ़ावा दें, स्किल डेवलपमेंट। भारतीयता के जो वर्तमान परंपराओं में जो बैठ गया है कि अनैतिकता का प्रवेश थोड़ा ज्यादा हुआ है। हमें चाहिए कि स्किल डेवलपमेंट जो भारत सरकार ने लाने का प्रयास किया और नैतिकता की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, वही नैतिकता हम आम जनों में भी आना चाहिए। हम तुरंत चाहते हैं, क्योंकि नैतिकता की तो कमी हो गई है, नैतिक लोग कम है, अनैतिक लोगों की संख्या बढ़ी है, यह मेरा कहना है। हम जो अखबार में, अभी भी अखबार की विश्वसनीयता है। विश्वसनीयता किसकी है? 2 चीजों की विश्वसनीयता है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। 90% विश्वसनीयता है, 95% प्रिंट मीडिया में है और 60 से 70% इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है। कारण यह है कि प्रिंट मीडिया में छपा हुआ चीज को आप हटा नहीं सकते हैं, इसलिए प्रिंट मीडिया हमेशा ये चाहता है कि मैं उनके बिना बयान के
बिना तस्वीरों के मैं उनकी खबर को उस पर छापूं नहीं। अगर कोई मुश्किल से भूल से छप जाती है कोई गलत खबर, तो कल होके उसे खंडन करना पड़ता है। और सरकार के यहाँ ऐसा कानून भी है कि आप अगर खंडन नहीं करते हैं तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर किसी व्यक्ति ने कोई किसी पे दोष लगाया तो उसका वीडियो बनता है, उसका ऑन रिकॉर्डिंग होता है और उसको ये करता है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया में अभी यूट्यूबर वगैरह बहुत सारे आए हैं, उन लोगों का काम है कि किसी 4 आदमी को कहीं से उठा के खड़ा कर लेंगे और उनसे कुछ बुलवा देंगे और वो सोशल मीडिया पे डाल देंगे। तो सोशल मीडिया में विश्वसनीयता की ज्यादा कमी है और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में थोड़ी सी अभी जान बची हुई है। अभी जो मुख्य धारा में जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें आप माने अविश्वसनीयता का ज्यादा माने मापदंड हम लोग नहीं ला सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में लाया जा सकता है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि अभी जो कई जगहों पर दंगे हो जाते हैं, कई जगहों पे छोटी जाति बड़ी जाति अगली जाति का मामला चल जाता है, तो वह केवल सोशल मीडिया में जो गलत लोग कुछ से कुछ डाल दिया करते हैं। अभी सुना होगा कि चाइना का और पाकिस्तान का कई चैनल को भारत सरकार ने बंद कर दिया। केवल इसलिए बंद किया कि वहां से बैठकर, अब पाकिस्तान में एक पाकिस्तान का लोग बैठा हुआ है, वह हिंदुस्तान का लोग बनता है और उसको यूट्यूब चैनल पे डाल देता है। चाइना का सैकड़ों चीज को बंद किया गया केवल इसलिए कि दूर देश हो या अंदर के देश के लोग भी जो है जो मन चाहे सो अपने सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। सरकार ने तभी एक्शन लिया जब देखा कि यह दुष्प्रभाव हो रहा है इसका। तो जब विदेशों से दुष्प्रभाव हो रहा है तो हमारे देश के अंदर भी हो रहा है। इस पर सरकार को कानून लाना चाहिए जिससे कि एक सक्षमता वाला चीज, एक अच्छाई वाला चीज आज सामने आए। जी, डिजिटल प्लेटफॉर्म को तो कंट्रोल करने की आवश्यकता है ही निश्चित रूप से, और सरकार इस तरह प्रयास कर भी रही है। कोविड काल में आपने भी पत्रकारिता किया, अखिलेश सर आपने भी पत्रकारिता किया, क्या अनुभव रहा आप दोनों का कोविड काल में एक पत्रकार के तौर पर? कोविड काल में सरकार, पत्रकार और फिर मीडिया हाउस सब में समन्वय बना रहा। भारत सरकार हो या फिर बिहार सरकार और फिर मीडिया के जो संगठन है या हाउस है, सूचना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, इस काम में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रही। मीडिया ने जगह जगह जाकर गरीबों की मदद भी की, वैसे लोगों की भी मदद की जो प्रभावित थे और बाहर से चले आ रहे थे भाग करके दूसरे राज्यों से। तो मिला जुला कर एक बड़ा सवाल यह था कि भाई इतनी बड़ी महामारी से कैसे निपटा जाए, कैसे मेडिकल की सहायता लोगों तक पहुंचे और फिर हम कैसे उनको अपनी सुविधा दे पाए। तो इसके लिए पूरा मीडिया तंत्र लगा रहा, सभी मीडिया हाउस के लोग इसमें लगे रहे और छोटे से छोटे पत्रकार इसमें जुड़े रहे। पूर्णिया प्रेस क्लब भी इसमें, प्रेस क्लब के तमाम सदस्य बहुत सक्रिय रहे। बनमनखी यहां से दूर है, बनमनखी के लोग, गरीब लोग परेशान थे जो मीडिया से जुड़े हुए हैं। प्रेस क्लब की ओर से उन तक राशन पानी की व्यवस्था की गई और दूसरी संस्थाओं से भी मदद लेकर के गरीबों की भी मदद की गई। तो इसमें मिला जुला कर हम लोगों का लगता है कि सकारात्मक रुख रहा, सरकार का भी अच्छा रोल रहा। जी, नंदकिशोर जी आपका एक चीज मेरा कहना है, सर ने जो कहा मैं वही बात कहता, लेकिन उसमें एक दो चीज मैं और कहना चाहूंगा कि आपने सुना होगा कि कोरोना योद्धा, योद्धा सैनिक का पर्यायवाची शब्द है। कोरोना योद्धा हम मीडिया कर्मी थे, सड़कों पर पुलिस होती थी, अस्पताल कर्मियों के एम्बुलेंस होते थे पीपी किट पहन के, और पत्रकार होते थे। ये तीन लोग होते थे। लेकिन अस्पताल, स्वास्थ्य विभाग सरकार का, पुलिस विभाग सरकार का और मीडिया घराने का, इसको देखने वाला सरकार, इसको देखने वाला सरकार, लेकिन हर एक मीडिया कर्मी को देखने वाला उसका केवल घर और उसका मीडिया कर्मी दोस्त। स्वास्थ्य विभाग के सरकारों ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को कोरोना योद्धा का सम्मान दिया, पुलिस कर्मियों ने पुलिस को कोरोना योद्धा का सम्मान दिया। लेकिन जब हम पत्रकारों ने देखा कि हम लोगों का कोई पूछ नहीं है, तब हम लोगों ने, प्रेस क्लब पूर्णिया के लोगों ने खुद से व्यवस्था की और व्यवस्था करके अपने उन पत्रकारों को, जो पत्रकार दिन रात
खुद से डरे हुए कई लोग कोरोना पॉजिटिव भी हुए और खुद से डरे हुए उन लोगों को हम लोगों ने कोरोना सम्मान दिया। तो उस कोरोना के काल के समय में सरकार की ओर से भी पत्रकारों को एक ऊर्जा मिलनी चाहिए थी, इसकी थोड़ी सी हम लोगों को कसक है। ये करवा अनुभव है। अब हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं है कि हम इस पर ज्यादा बातचीत कर सके, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से एक ऐसे स्वतंत्र प्रेस की हम कल्पना करते हैं जो भारत के लोगों को सही सूचना पहुंचाए और एक भय मुक्त वातावरण में वो पत्रकारिता कर सके। ये दो महत्वपूर्ण विषय होता है और आप दोनों ने अच्छे से इस पर विचार रखा है और सरकार भी यह प्रयास कर रही है कि हमारा जो 142वां स्थान है वो और अच्छी स्थिति में आए, भारत के जो पत्रकार हैं उनको भी अच्छा सम्मान मिले और सुरक्षा मिले। खास बात ये रहा कि आज हम लोगों ने जो सोशल मीडिया के बारे में बात किया तो सरकार पहले से इसको लेकर चिंतित है और सरकार इस पर काम भी कर रही है। तो आप दोनों मेहमान आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और विस्तार से इस पर जानकारी दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिवाजी आपको और आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रेस की स्वतंत्रता एवं बदलता स्वरूप विषय पर परिचर्चा। प्रतिभागी थे वरीय पत्रकार श्री अखिलेश चंद्रा और अध्यक्ष प्रेस क्लब पूर्णिया श्री नंदकिशोर सिंह। संचालन कर रहे थे शिवाजी झा। प्रस्तुति थी मनीष कुमार ठाकुर की। इसके साथ ही कार्यक्रम आइए मिलते हैं संपन्न होता है। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम।